6 meses y te era... ¿Quién te proporcionaba este tipo de cosas? वह आदमी नशे में धुत था, बिल्कुल मदहोश था जब मैक्सिकन सेना ने उसके छुपने की जगह पर धावा बोला। और जब वे उसे ले जा रहे थे, एक सैनिक को बाद में याद आया कि वह मुड़ा और धमकी देते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता कि तुम किसके साथ पंगा ले रहे हो। लेकिन उन्हें पता था, वह सैंटियागो मेजा लोपेज था, नशीले पदार्थों की दुनिया का एक बहुत ही रहस्यमय और महत्वपूर्ण आदमी। वह इतना महत्वपूर्ण था कि उसके पकड़े जाने के कुछ ही दिनों बाद कार्टेल के हत्यारों के एक समूह ने उसे जेल से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। अब अगर आप सोच रहे हैं कि कार्टेल के लोग एक ऐसे आदमी को क्यों छुड़ाना चाहेंगे जो इतना मूर्ख था कि पकड़ा गया, तो इसका कारण यह था कि सैंटियागो महान स्टू मेकर था, वह आदमी जिसने लाशों को गायब करने की कला में महारत हासिल की थी। बैकग्राउंड ये समझने के लिए कि सैंटियागो जैसा आदमी कैसे एल पोजोलेरो बना, ये समझने के लिए कि स्टू मेकर क्या होता है और कार्टेल के लिए यह भूमिका इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी, सबसे पहले हमें कुछ बातें जाननी होंगी, और वह बात ग्वाडलजारा कार्टेल के खत्म होने के बाद की घटनाओं से जुड़ी है। 80 के दशक के आखिर में इस आदमी मिगुएल फेलिक्स गैलार्डो को गिरफ्तार किया गया था और इसके कारण उसका कार्टेल 3 अलग अलग गुटों में बंट गया। इनमें से एक गुट था बहुत ही बदनाम एरेलानो फेलिक्स कार्टेल, जिसे उतने ही बदनाम एरेलानो ब्रदर्स बेंजामिन एरेलानो फेलिक्स और रेमन एरेलानो फेलिक्स चलाते थे। यह जोड़ी तिजुआना से बाजा कैलिफोर्निया तक के अहम व्यापारिक रास्तों पर काबू रखती थी। ये वही रास्ते थे जो सिनालोआ कार्टेल भी चाहता था। ये दुश्मनी बढ़ती गई और मेक्सिको में ऐसी हिंसा का दौर शुरू हो गया जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। अपहरण, हत्या और हर तरह के हमले से लोग हजारों की संख्या में मर रहे थे, ज्यादातर बेकसूर लोग, और कार्टेल उनके शवों को नदियों में फेंक देते थे, जिससे नालियां जाम हो जाती थीं और उन्हें पुलों से लटका दिया जाता था। यह देखना तकलीफदेह था। एक दिन तक लाशें दिखनी बंद हो गईं। आम आदमी के लिए यह अच्छी बात हो सकती थी, क्योंकि कम लाशों का मतलब अक्सर कम मौतें होता है ना? गलत। लोग अब भी गायब हो रहे थे। 1996 से लेकर 2000 के दशक के आखिर तक कार्टेल से जुड़ी हिंसा के कारण हर साल औसतन 30,000 लोग लापता हो गए। और जैसे जैसे लापता लोगों के मामले बढ़ते गए, अधिकारियों के सामने एक ऐसा सवाल आ गया जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। सारे शव कहां थे? सैंटियागो मेजा लोपेज। सैंटियागो मेजा लोपेज का जन्म 1964 में मेक्सिको के सिनालोआ में हुआ था। उस समय के कई सिनालोआ के लोगों की तरह सैंटियागो भी गरीबी में पैदा हुआ था और उसके 9 भाई बहन भी थे, जिससे हालात और मुश्किल हो गए थे। उसकी मुश्किल जिंदगी ने सैंटियागो को बहुत छोटी उम्र में ही खुद के पैरों पर खड़ा होना सिखा दिया। जब वह बड़ा हुआ तब तक सैंटियागो एक मिस्त्री बन चुका था और वह अपने काम में इतना अच्छा था कि 1990 के दशक में उसने नए बने एरेलानो फेलिक्स संगठन के लोगों का ध्यान खींचा। पहले तो उसने उनके लिए कुछ मिस्त्री का काम किया, फिर उसने और काम संभाला, उनके घोड़ों की देखभाल करने लगा। उस समय सैंटियागो में 2 चीजें बहुत खास थीं, एक तो उसकी वफादारी और दूसरी उसका काम करने का जुनून। वह वफादार था, मेहनती था और अपना काम इतनी अच्छी तरह से करता था कि उसके मालिकों को एहसास हुआ कि वह सिर्फ घोड़ों की देखभाल करने से ज्यादा काम आ सकता है। इसलिए उन्होंने उसे अपने साथ मिला लिया और वह एरेलानो फेलिक्स संगठन के लिए ड्रग्स बेचने लगा। जल्द ही उसे ड्रग ऑफिस कीपर के रूप में पदोन्नति मिल गई, जहां वह तिजुआना में कार्टेल के ड्रग गोदामों की देखरेख करता था। यह एक बहुत ही खतरनाक काम था, लेकिन किसी तरह सैंटियागो अपना काम और अपनी जान दोनों बचाने में कामयाब रहा। इस दौरान एरेलानो फेलिक्स और उनके दुश्मन सिनालोआ कार्टेल के बीच लड़ाई बहुत बढ़ गई थी। कुछ ही महीनों में हजारों लोग मारे गए और उनके शरीर पूरे शहर में बिखरे पड़े थे। इस तरह की हिंसा ने मैक्सिकन सेना और पुलिस को चौकन्ना कर दिया और इसने डीए और एफबीआई जैसे अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों का ध्यान भी खींचा। कार्टेल को अपनी स्थिति की गंभीरता का एहसास होने लगा। अगर वे शवों को ठिकाने लगाने का कोई असरदार तरीका नहीं खोज पाते, तो वही शव उनके पीछे एक निशान छोड़ जाते और उन्हें पकड़वा सकते थे। इसलिए 1996 में एरेलानो ब्रदर्स ने कुछ रहस्यमयी विदेशी अपराधियों से सलाह ली, जिनके पास शवों को गायब करने का अनुभव था। उनकी सलाह बहुत ही आसान थी। शवों को फेंकने के बजाय मांस को गलाकर एक लेई जैसा बना दो और हड्डियों को पीसकर धूल बना दो। शरीर को ठिकाने लगाने का यह हॉलीवुड फिल्मों जैसा तरीका एरेलानो ब्रदर्स को बहुत पसंद आया। यह आसान था, सस्ता था और इससे कोई डीएनए का निशान नहीं बचता था जिससे उन तक पहुंचा जा सके। बस एक ही समस्या थी, भरोसा। उन्हें किसी ऐसे आदमी की जरूरत थी जिस पर वे इस आसान लेकिन घिनौने काम के लिए भरोसा कर सकें, क्योंकि एक तरफ यह एक लंबे समय तक चलने वाला काम था और दूसरी तरफ लाशों का ढेर ठिकाने लगाने के लिए इंतजार कर रहा था।
एरेलानो ब्रदर्स ने ड्रग माफिया एफ्रिन पेरेज और जॉर्ज ऑनरेलियानो फेलिक्स को किसी सही आदमी को खोजने का काम सौंपा और उस समय सबसे सही आदमी सैंटियागो मेजा लोपेज ही लगा। इसलिए उन्होंने सैंटियागो के साथ एक छोटा सा प्रयोग किया। इसे आप उनका अपना खास प्रोजेक्ट कह सकते हैं। सैंटियागो को एक कमरे में बुलाया गया जहां 200 लीटर का एक बड़ा ड्रम था जो कास्टिक सोडा के खतरनाक घोल, पानी और कुछ और रसायनों से भरा था। फिर सैंटियागो को एक बड़ा मांस का टुकड़ा उस घोल में डालने और उसे पूरी तरह से घुल जाने तक हिलाने का आदेश दिया गया। अब मैं आपको यह नहीं बता सकता कि उस अजीबोगरीब प्रयोग को करते समय सैंटियागो के दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन मुझे यकीन है कि वह सब समझ गया था, क्योंकि 1996 में सैंटियागो को दूसरे प्रयोग के लिए बुलाया गया। इस बार भी चीजें वैसी ही थीं, बस 2 चीजें अलग थीं। एक, कुछ लोग वहां देख रहे थे, वे लोग जो सैंटियागो के साथ सीखेंगे और काम करेंगे। दूसरा, मांस के टुकड़े की जगह इस बार एक मरे हुए आदमी का शरीर था। सैंटियागो को उस आदमी के कपड़े उतारने और शरीर को 200 लीटर के ड्रम में डालने का हुक्म दिया गया। सब लोग देखते रहे जैसे तरल झाग उठा और लाल हो गया। फिर उन्होंने शव को रात भर उस घोल में छोड़ दिया। अगली सुबह जब वे वापस आए तो लाश में जो कुछ बचा था वह हड्डियों के टुकड़ों के साथ एक चिपचिपा गंदा कीचड़ था। यह तरीका काम कर गया। काम लगभग तुरंत शुरू हो गया। अगले 3 महीनों में सैंटियागो इस काम का मुखिया बन गया और उसे हर हफ्ते $600 दिए जाने लगे। ये इंसानों को गायब करने के लिए उसकी तनख्वाह थी। जब काम अच्छा चल रहा था, सैंटियागो को हर महीने 30 से ज्यादा शव मिलते थे और वे शव पहले से तय की गई जगहों पर पहुंचाए जाते थे, जहां या तो एक फोन कॉल से या गाड़ी की हेडलाइट की चमक से उसे पता चल जाता था कि उसे किन लाशों को ठिकाने लगाना है। सैंटियागो हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि उसके पास घोल काफी ज्यादा हो। उसने तेल के बैरल में बहुत पैसा लगाया, 1 साल तक चलने लायक लेटेक्स के दस्ताने खरीदे और अपने साथियों के लिए गैस मास्क भी जमा किए जो उन्हें उस भयानक धुएं और बदबू से बचाते थे जो शरीरों को गलाने पर निकलते थे। शरीर को घोल में पूरी तरह से गलाने में अक्सर करीब 8 घंटे लगते थे और जो अक्सर बच जाता था वह हड्डियों के टुकड़े, दांत और नाखून होते थे जिन्हें सैंटियागो जलाकर खेतों में गाड़ देता था। यहीं से सैंटियागो को उसका नाम एल पोजोलेरो मिला। एल पोजोलेरो का मतलब होता है जो पौजोल बनाता है। पौजोल एक मैक्सिकन डिश है जो मक्के और मांस से बनती है, जिसमें सजाने के लिए और भी चीजें मिलाई जाती हैं। और इस घोल में शरीरों को हिलाने का तरीका बिल्कुल वैसा ही लगता है और दिखता है जैसे आग पर पौजोल के बर्तन को हिलाया जाता है। रात के अंधेरे में पिकअप ट्रक में इंसानों के घुले हुए शरीरों के बैरल ले जाए जाते थे और उन्हें ऐसी खाइयों और घाटियों में फेंक दिया जाता था जहां कोई खोजने की सोच भी नहीं सकता था। हालांकि जैसे जैसे सैंटियागो को इस खौफनाक काम में ज्यादा तजुर्बा होता गया, उसने एक बेहतर तरीका निकाला, क्योंकि बचे हुए अवशेष ले जाने के लिए बहुत भारी होते थे। सैंटियागो बहुत ईमानदार था। यह बात कि उसे गिरफ्तार होने तक जिंदा रहने दिया गया, यह साबित करती है कि उसने अपने मालिकों को शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। इसी भयानक काम के दौरान सैंटियागो ने बहुत ही क्रूर टियोडोरो गार्सिया सिमेंटल के लिए सीधे काम करना शुरू कर दिया, जो एलटीओ के नाम से जाना जाता था और एरेलानो फेलिक्स संगठन के लिए काम करता था। एलटीओ का खास काम था फिरौती मांगना और अपहरण करना, और उसके ज्यादातर अगवा किए गए लोग अक्सर सैंटियागो के बैरल में ही खत्म होते थे। इसलिए यह समझ में आता है कि सैंटियागो उसी की बात मानता था। लेकिन 2008 में एरेलानो ब्रदर्स के लिए सैंटियागो के शवों को गलाने का काम शुरू करने के 12 साल से भी ज्यादा समय बाद एलटीओ का संगठन से झगड़ा हो गया और वह सिनालोआ कार्टेल में शामिल हो गया। मास्टर अपहरणकर्ता ने एल चापो के लिए काम करना शुरू कर दिया और वह सैंटियागो को भी अपने साथ ले गया। अब सैंटियागो सिनालोआ कार्टेल का मुख्य स्टू मेकर बन गया था। इसका मतलब था कि अब वह अपने ही पुराने साथियों को गला रहा था, जिन लोगों के लिए और जिनके साथ उसने कभी काम किया था। यह पैसों के लिए वफादारी और किसी और चीज के लिए नहीं, इसका एक बड़ा उदाहरण था। वह कैसे पकड़ा गया? लगभग 10 साल तक अधिकारियों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि एल पोजोलेरो कौन है। सन 2005 में एलटीओ के लिए काम करने वाले 2 अपहरणकर्ताओं को पकड़ा गया और उनसे पूछताछ की गई। उन्होंने एल पोजोलेरो नाम के एक आदमी को 3 लोगों का अपहरण करके मारने की बात कबूल की। उनकी गवाही और सैंटियागो के बारे में जानकारी ने सरकार को स्टू मेकर की असली पहचान का पता लगाने में मदद की। वह कई देशों में मोस्ट वांटेड बन गया। आखिर में उसे एफबीआई की मोस्ट वांटेड की लिस्ट में 20वें नंबर पर रखा गया। सैंटियागो 4 साल तक पुलिस से बचता रहा, लेकिन 2009 में वह पकड़ा गया। सैंटियागो, एलटीओ और दूसरे लोग बाजा में पार्टी कर रहे थे। वहां बहुत शोर हो रहा था और आसपास के लोगों ने पुलिस को खबर कर दी। पुलिस ने फौरन सेना को खबर दी, लेकिन इससे पहले कि सेना के लोग उन्हें पकड़ पाते,
एलटीओ को किसी ने खबर दे दी और वह अपने 30 आदमियों के साथ भाग गया। सैंटियागो बहुत नशे में था और खाना बनाने में व्यस्त था, इसीलिए वह अपने साथियों को भागते हुए नहीं देख पाया। लेकिन सैंटियागो बहुत नशे में था और खाना बनाने में व्यस्त था, इसीलिए वह अपने साथियों को भागते हुए नहीं देख पाया और 25 जनवरी को पकड़ा गया। उसने पुलिस को बताया कि उसने 300 से ज्यादा लोगों को गलाकर खत्म कर दिया था। जब उसे लोगों के सामने लाया गया तो वह रोने लगा और भगवान से माफी मांगी। उसने उन लोगों के परिवारों से भी माफी मांगी जिनको उसने मार डाला था। उसने कहा कि वह कोई राक्षस नहीं है, वह कोई हत्यारा या ड्रग डीलर नहीं है, वह तो बस अपने परिवार का पेट पालने के लिए यह काम कर रहा था। लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। उसके पीड़ितों के परिवारों ने बताया कि सैंटियागो ने पुलिस की मदद नहीं की और उसने यह भी नहीं बताया कि उसने अपने पीड़ितों को कहां ठिकाने लगाया है। सीधे शब्दों में कहें तो उसने पुलिस को कुछ भी बताने से मना कर दिया। फिर यह भी बात सामने आई कि उसने सिर्फ 300 लोगों को मारा था। ये एक झूठ था। उसने झूठ बोला क्योंकि मैक्लोवियो रोजास शहर में एक जगह थी जिसे चिकन कूप कहा जाता था। सैंटियागो ने वहां एक नाली बनाई थी और अपने पीड़ितों को वहीं गलाकर बहा देता था। वह जगह उसके मारे गए लोगों की कब्रगाह बन गई थी। सैंटियागो ने अपने शब्दों में कहा था, मानव अवशेषों को हिलाना बहुत मुश्किल था क्योंकि उनका वजन बहुत ज्यादा था। सब कुछ साफ करने के बाद हमने बैरल को जमा कर दिया। हमने नाली को भी गर्म पानी से धोया क्योंकि अवशेष पाइप से चिपक जाते थे। सैंटियागो कम से कम 1.5 साल तक उस जगह का इस्तेमाल करता रहा जब तक कि मैक्सिकन सेना ने वहां छापा नहीं मारा। हालांकि उन्हें कुछ नहीं मिला क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उन्हें क्या खोजना है। अगस्त 2017 में 3 नई कब्रें मिलीं जिनमें कम से कम 7,000 इंसानों के टुकड़े और 2,000 दांत थे, और इसी बात ने अधिकारियों के डर की पुष्टि की। सैंटियागो ने जितने लोगों को मारा था उनकी संख्या 300 नहीं थी, ये संख्या हजारों में थी। बाद में ला गैलेरा नाम के एक अन्य इलाके में कम से कम 14 से 15,000 इंसानी अवशेषों के टुकड़े मिले जिसका इस्तेमाल सैंटियागो करता था। 2012 में सैंटियागो मेजा लोपेज को संगठित अपराध के मामले में 10 साल की जेल हुई थी। इस तथ्य के बावजूद कि हर महीने लाशों के अवशेष मिल रहे हैं और इस तथ्य के बावजूद कि सैंटियागो ने अपने किए जुर्म से इनकार नहीं किया है, उस पर लाशों को गलाने के लिए कोई आरोप नहीं लगाया गया है। इस देरी का कारण कई लोगों के लिए एक रहस्य है, लेकिन कुछ लोगों के अपने ही विचार हैं। सरकार पहले भी कई बार कार्टेल के साथ शामिल रही है और बहुत से लोग मानते हैं कि सरकार में कुछ भ्रष्ट लोग उसकी रक्षा कर रहे हैं। एल पोजोलेरो अपनी 10 साल की सजा पूरी करके इसी साल छूटने वाला है और बहुत से लोग डरे हुए हैं, खासकर उसके पीड़ितों के परिवार, कि वह एक आजाद आदमी बन जाएगा। ये सभी परिवार न्याय और अपने प्रियजनों के अवशेष वापस चाहते हैं। यह संभावना कम है कि उन्हें अपने प्रियजनों के अवशेष वापस मिलेंगे, लेकिन केवल समय ही बताएगा कि एल पोजोलेरो ने जो भयानक अपराध किया है उसका जवाब वह देगा या नहीं।